हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में आपको ये सीखने समझने को मिलेगा कि आखिर करियर चूज करना है तो भाई कैसे करें, क्योंकि 10th और 12th के बाद एक सबसे बड़ा जो हर बच्चे के दिमाग में एक बात आती है वो है कि करियर कैसे चूज करें, क्या ध्यान में रखना चाहिए करियर चूज करने के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि करियर चूज करते समय किन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं करना है, यानी कि उसके बेसिस पे आपको करियर नहीं चूज करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें करियर चूज करते समय कौन कौन से चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी करियर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है, कैसे सेलेक्ट करें। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी आप कभी अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, सोचो कि क्या होता है अमेजोन पे जब भी आप शॉपिंग करते हो कितना सोचते समझते हो। इवन अगर आपको एक मोबाइल लेनी होती है आप 10 बार कंपेयर करते हो, राइट? 10 बार कंपेयर करते हो, 10 चीजों से, 10 ब्रांड से कंपेयर करते हो और तब जाकर आप कहीं मोबाइल खरीदते हो, राइट? भाई साहब, यहां तक कि अगर शादी करनी होती है, एक बंदे को अगर शादी करनी होती है तो सोचो कि वहां पे भी लड़की को हर तरीके से लोग देखते हैं, वहां पे उससे उसके बारे में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन करियर चूज करने की जब बातें आती हैं तो हम बड़ा आसानी से किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो काउंसलर का सहारा लेते हैं, समझ रहे हो? काउंसलर के पास क्यों जाना है? कभी भी अगर आपको करियर सेलेक्ट करनी है, काउंसलर ना तो आपको जानता है और ना ही आपके बारे में उसको इतना पता है। वो कुछ एक बेसिक असेसमेंट टेस्ट लेगा आपका, और टेस्ट लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से कह देगा कि तुम इस फील्ड में जाओ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस काउंसलर का किसी किसी कॉलेज के साथ कनेक्शंस भी होता है, जिसके हिसाब से भी वो आपको रेफर कर देते हैं कि हाँ भाई आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन क्या ये सही है? अगर हमें एक करियर चूज करनी है तो क्या ये जरूरी है कि हमें किसी भी काउंसलर के पास जाना होगा? नहीं। देखो, जब भी आपको करियर चूज करना है ना, आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अगर आप 10 लोगों से सजेशन लोगे आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। तो आखिर ये बात पता कैसे चलेगा कि आखिर हमें किस चीज में इंटरेस्ट है या फिर हमें क्या करना चाहिए, आपके लिए करियर कौन सा बेहतर है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचकर करियर चूज कर लेते हैं कि यार ये आसान है, इसमें मैथ्स नहीं है, या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, या ये जो है ना इसमें आसानी से जॉब मिल जाती है। इन चीजों के बेसिस पे हम कभी भी करियर नहीं सेलेक्ट कर सकते, राइट? दूसरी चीज होती है कि सबसे पहले तो ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि आपको सिर्फ ये सोच के भी करियर नहीं चूज कर लेने की अच्छा हमको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के पीछे भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या होता है कि कभी भी आप अगर कोई चीज करने जा रहे हो, कोई भी चीज जब भी आप करने जाते हो ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। जैसे सपोज मान लो कि आप एक करियर सेलेक्ट कर रहे हो, आपने करियर सेलेक्ट कर लिया किस बेसिस में भाई कि चलो हाँ ये इसमें मुझे इंटरेस्ट है, हमने करियर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन करियर सेलेक्ट करते समय ये बहुत ज्यादा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या ये सस्टेनेबल करियर है, क्या ये 5 साल बाद इसमें मेरा इंटरेस्ट वही रहेगा जो आज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद ये करियर ही ना रहे, राइट? 5 साल के बाद ये करियर ही ना रहे, इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट हो जाए, तो क्या ये करियर पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ये स्कोप जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्या ये आपको लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ज्यादा दूर तक लेके जाएगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। अभी सपोज मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज की बिजनेस स्टार्ट करी? सपोज आपने कपड़े की बिजनेस स्टार्ट करी, राइट? तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसमें क्या स्कोप है, कितना स्कोप है। ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप करियर सेलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या स्कोप है। आप एक दो के कहने पर आपने ज्वाइन कर लिया और आप अब इसमें टिक नहीं पा रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? अभी दूसरा चीज हमें एक चीज ध्यान देनी होती है ये कि कभी कभी हम करियर चूज तो कर लेते हैं कि चलो यार ये करियर है क्योंकि इसमें पैसा अच्छा है, लेकिन आप अपने फिनांस को भूल जाते हो कि आपको अपना ये फिनांस भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके मम्मी पापा क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस कोर्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि उसको पेमेंट भी देना है। अब सोचो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी स्टडी में वो चले जाते हैं, किसी भी स्टडी को चूज कर लेते हैं और होता यूं है कि उसमें अच्छा खासा वो लोन लेकर उस चीज को पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद
देखो बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि मैं खुद ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसको उन्होंने किया काफी पैसे लगा के, और हुआ यूं कि उन्हें कोई ढंग का जॉब नहीं मिला या फिर उस लेवल पे वो सीख नहीं पाए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोन, क्योंकि लोन लेकर पढ़ाई करी थी तो अब वो लोन चुकाने में उनकी हालत खराब हो गई, लोन चुकाने में उनकी हालत खराब हो रही क्योंकि जॉब अच्छा मिला नहीं। तो फिनांस भी आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो अगर आप कुछ भी पढ़ने की सोच रहे हो ना, तो आपके मम्मी पापा आपके लिए पैसा कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जानना भी आपका बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या जिस कोर्स को आप चूज कर रहे हो, जिस कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हो, क्या उसकी फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो आपकी फैमिली कर सकती है, क्या उसको फुलफिल कर सकती है। अगर कर सकती है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट कोर्स। लेकिन एक चीज ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसे चूज कर लेते हैं और बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 5 लाख रुपए देके एनिमेशन ज्वाइन कर लिया, अब किसी के कहने पे किया होगा, या तो मैथ साइंस से भाग के किया होगा, आपने एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन कर लिया और जैसे ही 6 महीना 8 महीना गुजरा, पता चला रे यार ये सॉफ्टवेयर में तो बहुत लोचा है, अब आपसे हो नहीं रहा और आप ड्रॉप कर जाते हो। तो फिर सोचो कि वो जो पैसा आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गया, यानी कि उसकी कोई रिकवरी नहीं है। तो जब तक इस बारे में पूरी तरीके से आप रिसर्च ना कर लो, जब तक आप उसको सोच समझ ना लो, तब तक कभी भी ये गलती मत करना कि ऐसे ही किसी के कहने में या किसी के बहकावे में आकर कोई भी कोर्स ज्वाइन मत करना, ठीक है। दूसरा, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपको किस किस में इंटरेस्ट है या कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है। तो करना ये कि आप एक पेज लेना और उस पेज के ऊपर आपको जिसमें सर्वाधिक इंटरेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा आपकी रुचि है, उसको आप पेपर पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे हमने नोट डाउन कर लिया कि भाई हमें ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें वेब डेवलपर बनना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है। आपने 5 ऐसे कुछ राइट डाउन कर लिया, सिर्फ 5 ही करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 से ज्यादा करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी आपने 5 कर लिया, अब आप इनमें से, इन 5 में से इनकी थोड़ी सी रिसर्च करो इसके ऊपर कि कौन सा ऐसा करियर है जिसको लेकर हम ज्यादा लंबा चल सकते हैं, आगे चल के बिजनेस कर सकते हैं या फिर खुद का फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये 5 नाम जो आपको मैंने बताया, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप यूआई यूएक्स आपने चूज कर लिया, एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है यूआई यूएक्स का, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा डिमांड है। हॉट जॉब्स जो होते हैं ना, उसमें से एक जॉब यूआई यूएक्स का है। आपकी करियर बेमिसाल बन सकती है यूआई यूएक्स के फील्ड में, जो आपको मैंने ये 5 बताए। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करनी है कि इसमें मैक्सिमम सैलरी कितना मिल सकता है, या फिर इसमें कितना आगे चल के स्कोप है, किन किन फील्ड में इस चीज का स्कोप मिलेगा, कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पे हम काम कर सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारियां इकट्ठे कीजिए, और अगर कहीं से भी आपको जानकारी नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे आओ। यहाँ चैनल पे आकर आप अपने इंक्वायरी आप डाल दो कि सर मुझे ये 5 चीजों में इंटरेस्ट है, आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये क्या हो सकता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि सर मुझे इन इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा कि उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। व्हाटएवर जो भी फील्ड आपने चूज किया हो, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके डिटेल में बता दूंगा। तो आप अपना जो भी जिसमें आप रुचि रखते हो, जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, वो एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाकर आप हमें कमेंट में डाल दो, तो मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाथ पैर मारने के चक्कर में ना बहुत बार गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे, जो उनको एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर बच्चा भटक जाता है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आप लोगों को हेल्प करने के लिए। जिस भी फील्ड की जानकारी आपको चाहिए मुझे बताओ, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक वो जानकारियां जरूर पहुंचा दूंगा। हालांकि इस चैनल पे एनिमेशन, वीएफएक्स एंड ग्राफिक्स डिजाइन और डिजाइन फील्ड से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन आपके लिए मैं ये कर दूंगा कि आप जिस भी फील्ड के बारे में पूछेंगे, उस फील्ड की पूरी रिसर्च, यानी कि उस फील्ड में जो जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, उनका पूरा रिसर्च करके मैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा 110%। तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक चैनल आपके दिमाग में रहना चाहिए, एंड दैट इज कुमार ब्रिजेश। आप इस चैनल पे आओगे तो यहां से फिर खाली हाथ कभी वापस नहीं जाओगे, ठीक है। अब आपका यहां से आपके इंटरेस्ट समझ में आएगा और फिर आप डेफिनेटली आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना कि ये भी नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया तो आपको कॉमर्स में ही आगे बढ़ना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ पता ही है कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस यही 3 सब्जेक्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करी हुई आपने 12th तक, अगर आपको ग्रेजुएशन में जाना है तो देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस जिसमें आप आसानी से जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब देखो, आपको सपोज साइंस में बड़ी दिलचस्पी है लेकिन फिजिक्स नहीं पसंद है, तो आप साइंस के फील्ड में आगे बढ़ने का सोचना भी मत। अगर सपोज मान लो कि आपको साइंस बहुत पसंद है और साइंस में बायोलॉजी आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर साइंस के अंदर आपको सपोज मान लो कि आपको जो मेडिकल रिलेटेड चीजें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसमें एमबीबीएस करने जाओगे, क्योंकि एमबीबीएस करते समय भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बायोलॉजी के अलावा भी हैं जिसमें शायद आपका रुचि ना हो, तो आप डेफिनेटली उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। आप बी फार्मा कर लो या फिर एम फार्मा कर लो और आप उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में आगे जाना है, कॉमर्स लिया तो कॉमर्स में, या फिर साइंस लिया तो भाई साइंस वाले बच्चे भी सीए करते हैं, राइट। कॉमर्स वाले बच्चे भी आगे चल के यूपीएससी करते हैं, इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग में जॉब कर रखे वो भी तो यूपीएससी करते हैं। तो कोई भी किसी भी फील्ड में जा सकता है, बशर्ते उसको उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए और उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको आपके करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जिस भी फील्ड में आपको करियर बनाना है आप बना सकते हो। एक आम आदमी अगर ठान ले तो भाई पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है। मैं बात कर रहा हूं माझी द माउंटेन मैन की। तो जी हाँ, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आपने ठान लिया है तो 110% उस फील्ड में आप करियर बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसमें आंतरिक दिलचस्पी आपकी हो, यानी कि इंटरनल इंटरेस्ट हो, या फिर आपको किसी के कहने पे इंटरेस्ट लाना पड़ा हो। हाँ, अगर आपने ठान लिया कि यस इस फील्ड में हम करियर बना सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर करो और उसके बाद डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट ऑप्शन। सो डेफिनेटली जाइए। और कहीं पे भी अगर आप अटकते हो, कहीं पे भी अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो 100% कुमार ब्रजेश यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और आप यहाँ पे आइए, अपने जो भी आपकी इंक्वायरी है वो यहाँ पे डाल दीजिए और मैं 110% आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में रखते इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि करियर कैसे चूज करनी है आफ्टर 10th और 12th। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।